नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री और भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा सीट से विधायक जेपी दलाल जी। तो हम आइए दलाल जी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण जगह पे हैं, खासतौर से हरियाणा में जो कृषि प्रधान राज्य है। तो दलाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। और जैसा कि मैंने बोला कि अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसा मैंने भी बताया कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और आपके पास कृषि विभाग की अहम जिम्मेदारी है। लेकिन लंबे समय से हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसी क्या कमी है उन कृषि कानूनों में जिसकी वजह से किसान आपकी और केंद्र की भाजपा सरकार से इतने ज्यादा नाराज है? देखिए शर्मा जी, इस विषय पे मैं पिछले कई महीनों से बार बार बोल चुका हूँ। और हरियाणा के अंदर किसानों के हित में जो नीतियां हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कोई प्रदेश हमारी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकता। हम सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले करते हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा अच्छी है। हमारी किसानों को जो सहायता करने की नीतियां हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी पंजाब से हुई थी। ये किसान के जत्थेबंदियां बहुत दिनों तक पंजाब में बैठी रही। किन परिस्थितियों में पंजाब से उठ करके ये हरियाणा होती हुई दिल्ली जा रही थी और हमारी धरती पर बैठ गई। और किसान शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, हरियाणा का ज़्यादातर जनसंख्या है वो किसानों से जुड़ी हुई है और स्वाभाविक रूप से किसानों से उनकी सहानुभूति है। तो उनकी सहायता के लिए बहुत सारे लोग, हमारे भाई भी बैठ गए। लेकिन इस आंदोलन का हरियाणा सरकार से कोई लेना देना नहीं था, हरियाणा के किसानों से भी लेना देना नहीं था। बाद में जरूर विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या और लोकल पार्टियां हैं, वो उनको इसमें अवसर दिखाई देने लग गया राजनीति का और उसको अपने कार्यकर्ता भेज भेज कर इसको आंदोलन को सहायता करने लग गए। नहीं, जैसे आपने बोला कि आप हरियाणा सरकार से इसका संबंध नहीं है, मान लिया, लेकिन आप चूंकि भाजपा के हैं, भाजपा सरकार से तो संबंध है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। तो इन कानूनों में ऐसा क्या फ्लॉ है, क्या नुकसान है किसानों को जिस वजह से ये इतने ज्यादा नाराज हैं? क्योंकि देर सवेर वो नाराजगी कहीं ना कहीं। यही चीज आपके माध्यम से जो आंदोलनकारी हैं, जो नेता हैं, जत्थेदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसान की आर्थिक हालात अच्छी है? क्या किसान समृद्ध है? अगर है तो हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं नीतियों में, तो हमारी कसूर मान लिया जाए। अगर किसान कमजोर है, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको आमदनी ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। पिछले दिनों सर्वे आया, भारत सरकार का जो स्टेटिस्टिकल सर्वे करते हैं, उससे ये सर्वे में ये था कि किसान के, छोटा किसान जो है उसके जो आमतौर मार्जिनल फार्मर है, जो की संख्या देश के अंदर 70-80% है, उसके एक परिवार की आमदनी 3 से 4 हजार रुपये महीने की है। अब उसमें आप देखिए कि अगर 3 या 4 आदमी काम करने वाले हैं, बालिग हैं, जो आमतौर पर होते हैं, तो एक आदमी के हिस्से में आता है 800-900 रुपये। 27 रुपये प्रति किसान की जो मजदूरी लगाया जाए, वो आंकड़े हैं पिछले 10-12 साल तक के। ये बात है, हमारी सरकार में भी 2018 का ये सर्वे की रिपोर्ट आई है। अब सोचने का मुद्दा है कि क्या किसान को उसी हालत में छोड़ दिया जाए या कुछ किया जाए। अगर कुछ करना है तो नीतियां बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ पहले वाली नीति से। आपके हिसाब से किसानों के फायदे का सौदा है जो आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है। तो निश्चित आपकी तौर पर सरकार, तो आपकी केंद्र सरकार, आपकी इसलिए क्योंकि भाजपा की है, प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इस बात को समझा क्यों नहीं पा रही किसानों को? कोई तो बात होगी कि किसान लगभग 10 महीने से आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। देखिए साहब, ये 135 करोड़ का देश है, लगभग आधी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है और
जब इस कोई राजनीति घुस जाती है किसी चीज में, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे विरोधी नहीं है, हमारी विरोधी पार्टियां नहीं है। कुछ परसेंटेज विपक्षी पार्टियों से जब भी सरकार बनती है, इसको दूसरी पार्टियों के लोग भी होते हैं, उसमें किसान भी होते हैं। ये आंदोलन इस वक्त शुद्ध रूप से राजनीति का रूप ले चुका है। इससे आम किसान को इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। आम किसान इस बात को समझता है कि ये जो किसान जत्थेबंदियां हैं, ये किसी के इशारे पर, खासकर जिसमें कांग्रेस है, वो चल रही हैं, और इनका उद्देश्य जो है किसान हित से लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं कृषि कृषि बिल से अपन अलग आ गए हैं, चूंकि राजनीति पे आ गए हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार को आने वाले तमाम चुनावों में, विधानसभा का भी आएगा, लोकसभा के भी आएंगे, पंचायत के भी आएंगे, बहुत सारे चुनाव आते रहते हैं भारत में। तो किसानों की इस नाराजगी से क्या नुकसान हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार आप फुल मेजोरिटी में थे, इस बार कुछ सीट कम रह गई, आपकी जजपा का साथ लेना पड़ा, दंगली सरकार बनी है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि किसानों के चलते, देखिए नाराजगी के चलते? सर, मैं पिछले बहुत सालों से राजनीति में हूँ। पहली बार ये देख रहा हूँ कि चुनी हुई सरकार को हारे हुए नेता पहले और दूसरे साल में इसको अस्थिर करना चाहते हैं। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, लोगों के मैंडेट से चुनी जाती है, लोगों के हित में उसको काम करने का मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार एक नया समीकरण बना है कि जो सरकार या जो लोगों के मैंडेट नहीं ले पाए, वो चुनी हुई सरकार को कहते हैं कि आप कोई काम नहीं करोगे, आप ये कानून नहीं लेके आएंगे, आप कोई किसान हित से फैसला नहीं लोगे। और इस किसानों के बिल में मुझे एक चीज बताइए, जो प्रचार किया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, किसान की जमीन चली जाएगी, 3 बातों का प्रचार हमेशा करते हैं। इसमें औचित्य कहाँ है? क्या कोई ये जब से आंदोलन चल रहा है, कोई मंडी समाप्त हुई है? क्या एमएसपी खत्म हुई है? एमएसपी बढ़ती जा रही है? क्या किसी किसान की जमीन गई है? और ये मैं कहता हूं कि जब इस देश में संविधान की व्यवस्था है, कानून का राज है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों को स्थगित कर दिया है कि कानून लागू ही नहीं है, तो फिर आंदोलन का औचित्य कहाँ रह जाता है? और मैं आपसे एक चीज और प्रार्थना करता हूं कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, अगर ये कानून लागू हो जाए, उसका साल, 1.5 साल, 2 साल में परिणाम आए और लगे कि इससे आपको, किसान को दुष्प्रभाव हो रहा है, तब आंदोलन का औचित्य बनता है। किसान के पास 27 रुपए रोज का किसान की मजदूरी पड़ती है, खोने को क्या है? क्या 27 से नीचे जाने का डर है, इसलिए आंदोलन कर रहे हो? हर मजदूर, मनरेगा का मजदूर हरियाणा के अंदर 300 रुपए से ज्यादा कमाता है। मुझे ये जो जत्थेदार हैं, जो किसान के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके पास ये बताइए जवाब देने को क्या है कि किसान को जो आज 27 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है, उसके खोने का डर है क्या? इन कानूनों से वो खत्म हो जाएगी? अच्छा दलाल जी, चलिए मान लिया किसानों को कोई वो नहीं होने वाला, इससे बहुत नुकसान नहीं होने वाला जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आंदोलन वापस से बड़ा करने की कवायद चल रही है, महापंचायत जुट रही है, हरियाणा तो अभी लाइमलाइट में इस आंदोलन की वजह से ही है, काफी समय से, काफी दिनों से। तो अगले 2 साल में भारत के 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका एक लार्ज, अगर ये आंदोलन चलता रहा तो अन्य राज्यों पे इम्पैक्ट होगा? आपका पर्सनल व्यू क्या है इसमें? लोग, हिंदुस्तान का मतदाता बहुत समझदार है, वो समझ रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां किसान का चेहरा आगे करके, किसान का नाम आगे करके राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। मतलब किसान है उसमें कि किसान है ही नहीं उस आंदोलन में? क्या लगता है? किसान, मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ परसेंटेज में बड़ा बड़ा किसान है। देखिए, जब जिस आदमी की मजदूरी 27 रुपए मिलती है रोज की, उसको आशा की किरण जहां भी दिखाई देती है, कभी सरकार के वायदे पे, कभी विपक्ष के वायदे पे, किसी किसान नेता के वायदे पे, वो हो सकते हैं कि कुछ परसेंटेज उसमें जाते होंगे, लेकिन ज्यादातर इस आंदोलन के जो संचालक हैं, वो जत्थेदार हैं, उनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस खासकर, जो किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है, उसकी वजह से तो किसान की आज ये आर्थिक हालत अभी आपने कांग्रेस का नाम भी लिया, तो गुरनाम सिंह चंदूनी और राकेश टिकैत, इनके बारे में आपका क्या विचार है? ये कांग्रेस द्वारा आगे किए गए लोग हैं जो अन्य किसानों को उकसा रहे हैं? देखिए, ये दोनों महानुभाव, चौधरी साहब तो पहले ही बोल चुके हैं कई बार कि हमें राजनीतिक पार्टी बना लेनी चाहिए, किसी कोई दल खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहिए। और इसमें जो जत्थेदार हैं 40-42, इसमें से बहुत सारे लोग चुनाव का स्वाद ले चुके हैं। चौधरी साहब भी
एक जो कि एक आड़त की दुकान करते हैं, आड़ती हैं, वो चुनाव का में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो टिकैत भी कर चुके हैं, उनके पिताजी भी टिकैत भी चुनाव हार भी चुके हैं। टिकैत साहब भी चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं और अभी भी इनकी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बगैर लोगों के मैंडेट पे सत्ता प्राप्ति करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो संभव नहीं है। लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोई भी सरकार चुनी हुई सरकार है, उसको 5 साल तक उसके लोगों के हित में काम करने का जो टाइम मिलना चाहिए, और उसमें अगर वो कोई गलत करती है तो उसको जनता के दरबार में फिर जाना पड़ता है। और जनता के पास ये अधिकार है कि 5 साल में उसको अगर उसके अनुकूल उसकी नीतियां नहीं है, वो कुछ कमियां दिखाई देते हैं, वो उखाड़ फेंक देंगे। ये कौन सा तरीका है कि आप संविधान को भी ना मानो, आप सर्वोच्च न्यायालय को भी ना मानो, आप पार्लियामेंट को भी ना मानो, आप सड़क पर बैठ के आम आदमियों का जीवन जो है प्रभावित कर दो, आप चलता अच्छा खासा प्रदेश हरियाणा की जिसकी अर्थव्यवस्था को बंटाधार कर दो, आप टोल पे रास्ते जाम कर दो, जिस जब चाहे आप सारे हरियाणा को जाम कर दो। हमारे कारखाने थे बहादुरगढ़ के अंदर, चरम उद्योग था, वो सारा बर्बाद होने के कगार पर है। हमारे राई में, कुंडली में लाखों आदमी काम करते थे, वो परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे किसान, कोई दूध का कारोबार करता था, कोई सब्जियां लेके दिल्ली जाता था, उनके रास्ते बंद कर रखे हैं, आपने सारे सड़कें जाम कर रखी हैं। ये पहली बार देख रहा हूं। और भोले भाले किसान को ये नहीं पता कि उसके हाथ में जो लाल झंडा पकड़ा रखा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना समर्थित पार्टी है, उस वो झंडा उसको समझ में नहीं आती, उसको पता लगेगा तो। अच्छा दलाल जी, ये बताइए कि जैसे जैसे किसानों को उकसा दिया गया और वो सब काम कर रहे हैं, और भाई भाजपा तो आज की डेट में महाबली पार्टी है, आपके राज्य से लेकर तमाम राज्यों में सरकार है, उसकी केंद्र में है। आप सब लोग किसानों को क्यों नहीं समझा रहे हो, या अगर आपने उनको शांत करने के लिए क्या किया है अभी तक आपने उनको समझा? देखिए, हम किसानों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ गया है। लेकिन इस आंदोलन की जो रचना की गई, उसमें आपने देखा होगा कि जो वो बोलते हैं, 3 चीज बोलते हैं कि जमीन चली जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, और एक लाइन कह दी कि जो भी भाजपा का नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आए, गांव में आए, उसको घुसने ना दो। उसको ऐसी, अच्छा, कहीं गाड़ियां पत्थर चलाए जाते हैं, रास्ते रोके जाते हैं, किसी भी उस पर पुलिस का बल प्रयोग करें, उसको रोकें तो फिर रास्ते जाम होते हैं। ये फिर एक तरफ से कहते हैं कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण हिंसात्मक आंदोलन है। हमने तो अपने जीवन में ऐसा चीज देखी नहीं। और ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो आज ही समझते हैं कि भाजपा और जसपा को की बात को दबा देंगे, बात हमारी पहुंच रही है। हमने अपने पीछे कार्यक्रम किया, भाजपा ने तिरंगा यात्रा की, हजारों मेरे क्षेत्र के अंदर, लोहारू क्षेत्र के अंदर आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हजारों की संख्या में 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर में बैठ के किसान आए थे। और हमारी ऐसा नहीं है कि लोग हमारी बात को नहीं समझते, हमारी बात को पहले से ज्यादा समझते हैं। लोग इस बात को भी समझते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, इनको सत्ता चाहिए, किसान को भोरा बना के सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्शन में, इस आंदोलन के बाद में राजस्थान में चुनाव हुए, ईशान पंचायत के चुनाव हुए, हम जीते हैं, मध्य प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, तो बंगाल में भी हमने 3 सीट से 75 पर गए हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करके बीजेपी का क्लेम था कि सत्ता में आई जाएगी। अच्छा दलाल जी, क्या लगता है आपको, भविष्य में आप इस आंदोलन को खत्म करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है? आंदोलन खत्म तो जनता का जो समर्थन कम हो जाएगा, इनको करना ही पड़ेगा। हम कोई, मेरी बात सुनो, मतलब जनता का समर्थन है उनको, क्या मतलब वाकई में जनता का समर्थन है कि खुद ही? हम किसान परिवार से हैं, किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसान के हित में जो भी कर सकते हैं वो हम करते हैं। कल ही हमने फैसला किया है कि हरियाणा सरकार 21 सब्जियों की फसलों का बीमा करेगी। 21 बागवानी की, और इसकी देश में कहीं कोई नहीं करता। हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा फसलें हम खरीदते हैं, और ये कहते हैं मंडी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कन्नौर के अंदर सबसे बड़ी मंडी एशिया की 550 एकड़ में, जिसके अंदर 2,500 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी, 6-7 हजार करोड़ रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। एक मॉडल मंडी बना रहे हैं। हमने जमीन अधिग्रहण किया है किसानों की सहमति से, सरसा में वो मंडी हम बना रहे हैं। हमने यहाँ एप्पल की मंडी पिंजौर के अंदर स्थापित की है, फूलों की मंडी हम गुड़गांव के अंदर स्थापित कर रहे हैं। हम मंडियों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ये कहते हैं, क्या लगता है कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, सरकार के हाथ में? अपने आप ही जनता समर्थन देना बंद कर देगी तो खत्म होगा, और समर्थन जारी रहा तो आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, आंदोलन करने का अधिकार है शांतिपूर्ण, लेकिन आम जनता, हरियाणा की जनता अब इस चीज से परेशान हो चुकी है।
कि किसी भले आदमी अच्छे खासे को बीमार है, कोई और है, जब चाहे रास्ता जाम कर दे, रास्ता बंद कर दें, दिल्ली के रास्ते बंद कर रखे हैं, कारखानों में हमारे नुकसान हो रहा है। आम आदमी इस चीज को समझ चुका है और इसका धीरे धीरे करके समर्थन कम हो गया है। अब ये इनको जो समर्थन था एक वक्त में, मानता हूँ शुरुआत में भावना से जुड़े हुए लोग थे कि वे किसान बैठे हैं तो उनको खाना दे, दूध दे, लस्सी दे, लेकिन अब वो बात नहीं है। चलिए दादा जी, आपने बड़ी खूबी के साथ में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरी शुभकामनाएं कि आप इस आंदोलन से निजात पाएं और इसे सफलतापूर्वक पार करें, क्योंकि आपकी सरकार भी दांव पे लगी है और देश भर में भी तमाम इतने इलेक्शन होने हैं, उस पर भी उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है या मिलेगा। तो हम अपने दर्शकों देखिए, को मैं ये तो कहना आपसे चाहते हैं। प्रार्थना करता हूँ, सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि किसान हितैषी फैसले जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लिए हैं, इतने अच्छे फैसले पहले कभी नहीं हुए। और मोदी जी संकल्प जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे मंदिर निर्माण का हो। इसी तरह उन्होंने संकल्प लिया है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे करके ये हम जो है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमें आशा है कि हमारे दर्शक आपके इन प्रश्नों की जो जवाब आपने दिए उनको सुन के संतुष्ट हुए होंगे, और हम आगे भी देश के अलग अलग राज्यों के महत्वपूर्ण लोगों को इसी प्रकार से अपने दर्शकों से मिलवाते रहेंगे। और ईटीवी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दलाल जी। जी धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आपने मौका दिया, धन्यवाद।